गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो जियोग्राफी का चैप्टर 3 है उसमें हमने हीट, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, इस तरह से हमने उनके बारे में पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे कि हमारी जियो थर्मल एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो जियो थर्मल जो एनर्जी है इसमें क्या है कि जो हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जो एनर्जी हम अर्थ की गर्मी से प्राप्त करते हैं, जो गर्म अर्थ की जो अंदर की जो गर्मी है, हीट है, उससे जब हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं तो उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइज स्टीडली एज वी गो डीपर। कह रहे जो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है इंटीरियर अर्थ का, वो लगातार बढ़ता रहता है जैसे ही हम जितना नीचे जाते हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ना शुरू कर देता है। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। और कभी कभी यही गर्म एनर्जी है, जो उनकी जो गर्म ऊर्जा है वो अर्थ सरफेस पे अपने आप आ जाती है गर्म स्प्रिंग के रूप में। ठीक है, दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेटर पावर। जो यही जो गर्म एनर्जी है, यही जो गर्म ऊर्जा है, हीट एनर्जी है, उसी को हम पावर जनरेट करने में यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये दिखाया गया है ये पूरा कि कैसे हमारा ये न्यूक्लियर एनर्जी का है कि हीट फॉर्म फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है परमाणु संलयन होता है, हिंदी वाले ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तो ये पूरा उनका स्ट्रक्चर होता है कि कैसे टरबाइन लगाए जाते हैं, कहाँ से मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर उसको फ्यूजन किया जाता है और कैसे एनर्जी बनती है। Geothermal energy in the form of hot spring has been used for cooking, heating and bathing for several years। कई सालों से जो जियोथर्मल एनर्जी है उसका यूज होता आ रहा है कुकिंग में भी, हीटिंग में भी, गर्म जैसे कमरा गर्म करने में, और नहाने में भी इनका किया जाता है, स्टीम बाथ लेते हैं जो। USA has the world largest geothermal power plants allowed followed by New Zealand, Ireland, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। यानी यूएसए है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जियोथर्मल पावर बनाने वाला कंट्री है। यहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा में ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि विच कंट्री है द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, तो यूएसए है जाएगा कि यूएसए के पास सबसे ज़्यादा पावर प्लांट है जियोथर्मल पावर। ठीक है, इसके बाद जो बाकी के जो कंट्री हैं उनका नाम दे रखा है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी मणिकरण हिमाचल प्रदेश में और पूगा वैली जो लद्दाख में, वहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी ऑब्टेन की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो ये जियोथर्मल का देख रखे हैं कि ये दे रखा है कि कैसे इनको बनाया जाता है। ये स्प्रिंग यहाँ से निकलता है, जो नेचुरल क्रैक होते हैं ज़मीन में, उसके बाद जो वेल बनाए जाते हैं वाटर और इसके फिर उसको टरबाइन पर, तो ये सारा इसका प्रोसीजर है जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने का। अगला है हमारा टाइडल एनर्जी। टाइडल जिसको ज्वार ऊर्जा बोलते हैं, यानी कि जो हमारा समुद्र का जो पानी है, ओशन का जो सी है, वो दिन में एक बार ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। दो एक्टिविटी उनकी डेली होती है। जब ऊपर उठता है पानी तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाई टाइड बोलते हैं, और जब नीचे गिरता है तो हम उसको लो टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये माने टरबाइन देखो सामने दे रखा है, इधर हाई टाइड से पानी ऊपर उठेगा और इसके इधर गिरेगा, तो नीचे वाला जो लो टाइड होगा, जब नीचे पानी गिरता है वो लो टाइड होता है। ठीक है, इसी तरह से इधर दे रखा है, इधर से उठेगा और इधर गिरेगा। ठीक है, तो जब हमारा पानी जब टाइडल आते हैं, टाइड आते हैं ओशन में, तो उससे भी कुछ ऐसे डैम्स बना दिए जाते हैं बीच में, और उनमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगा दिए जाते हैं जिससे कि क्या होता है, एनर्जी ऑब्टेन होती है। ठीक है, और इसी तरह से जब टाइडल एनर्जी को यूज किया जाता है, जब टाइड आता है ओशन में, तो जो टरबाइन से उनको घुमाया जाता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। रसिया, फ्रांस और गल्फ ऑफ कच्छ में ये एनर्जी ऑब्टेन की जाती है, और इंडिया में टाइडल की बहुत सारे मिल फार्म हैं। ठीक है, अगला हमारा है बायोगैस। तो ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल
एनिमल डंग्स एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए बायोगैस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। क्योंकि जो बायोगैस क्या होता है, जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे मान लो पत्ते वत्ते हो गए प्लांट्स के, ठीक है। इसके अलावा जो एनिमल मटेरियल होगा, जैसे एनिमल डंग हो गया, ठीक है, गाय का हो, भैंस का हो, किसी भी एनिमल्स का हो, और उसका हम किस को यूज़ कर दिया जाता है एक गैस में, जो ईंधन वाली गैस होती है, और उसको हम बायोगैस बोलते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस digester and to emit biogas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide। करके जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है बैक्टीरिया के माध्यम से, वो जो बायोगैस से डाइजेस्टर होते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि जो बायोगैस है वो चमकती है, जो एक मिक्सचर होता है किसका, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। और बायोगैस है एक एक्सीलेंट फ्यूल है कुकिंग के लिए और लाइटिंग के लिए, और इसको प्रोड्यूस करने में ह्यूज अमाउंट में क्या चाहिए, हमें ऑर्गेनिक मिक्सचर चाहिए ना, ऑर्गेनिक मैन्योर भी प्रोड्यूस होता है हर साल, यानी हमें गैस भी मिलती है, उसके साथ हमें लाइट भी मिलती है, और प्लस में हमें मैन्योर भी मिल जाता है। तो इतने इसके बेनिफिट्स हैं। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी द हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। क्योंकि एनर्जी तो हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम सिर्फ उसी एनर्जी को देख रहे हैं जो हमें दिखाई दे रही है, जो हमारे सामने दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं, लेकिन वो कुछ डिफ़िकल्टी है उनके लिए, क्योंकि वो कॉस्टली है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक ए डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। कह रही हर कोई इसका अंतर बना सकता है अगर वो वेस्ट नहीं करता है एनर्जी को। एनर्जी सेव इज एनर्जी जनरेटेड। अगर एनर्जी को सेव किया जाता है तो ही एनर्जी हमारी क्या रहेगी, बनी रहेगी। और काम करो और मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर, कह रहे कि ऐसा काम करो और जो हमारी एनर्जी है उसका फ्यूचर बनाए रखो, यानी उसको सेव करते रहो, वेस्ट ना करो, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है, और इसका क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे।